भारत में जैसे ही मानसून दस्तक देता है, भीषण गर्मी से राहत मिलने लगती है। तापमान गिरता है, बारिश होती है और मौसम बदल जाता है। लेकिन इसी समय यूरोप के कई देश रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जूझ रहे हैं। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जंगलों में अलग अलग जगह पर आग लग रही है और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव है। सवाल ये कि जब पृथ्वी एक ही है, मौसम का चक्र भी वैश्विक है, तो भारत में बारिश, यूरोप में भीषण गर्मी क्यों? आखिर यूरोप में भारत जैसा मानसून क्यों नहीं आता और जिस चीज़ को लोग यूरोपीय मानसून कहते हैं, क्या वो सच में मानसून है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मानसून आखिर होता क्या है। आमतौर पर लोग मानसून का मतलब सिर्फ बारिश समझते हैं, लेकिन मौसम विज्ञान में मानसून केवल बारिश नहीं बल्कि मौसम के साथ हवाओं की दिशा में होने वाला मौसमी बदलाव है। भारत में गर्मियों के दौरान जमीन समुद्र की तुलना में बहुत तेजी से गर्म होती है। गर्म जमीन के ऊपर की हवा ऊपर उठती है और उसकी जगह भरने के लिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी से भरी हवाएं भारत की ओर आती हैं और यही हवाएं भारी बारिश कराती हैं। इसलिए भारत का मानसून एक स्पष्ट और शक्तिशाली मौसमी प्रणाली है। अब सवाल उठता है कि यूरोप में ऐसा क्यों नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ की भौगोलिक और जलवायु संरचना है। यूरोप की जलवायु पर सबसे बड़ा प्रभाव अटलांटिक महासागर का होता है। वहाँ भारतीय उपमहाद्वीप जैसी विशाल गर्म स्थल राशि और उसके सामने अरब सागर जैसी व्यवस्था नहीं है जो भारत जैसा शक्तिशाली मानसून पैदा कर सके। इसलिए यूरोप में भारतीय शैली का मानसून विकसित ही नहीं होता। तो फिर लोग यूरोपीय मानसून इसे क्यों कहते हैं? दरअसल ये एक लोकप्रिय शब्द है, वैज्ञानिक शब्द नहीं है। गर्मियों के दौरान अटलांटिक महासागर से आने वाली ठंडी और नम पछुआ हवाएं फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, पश्चिमी जर्मनी जैसे देशों में लगातार बारिश लाती हैं। बारिश के बाद तापमान गिर जाता है और लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। इसी वजह से कई लोग इसे अनौपचारिक रूप से यूरोपीय मानसून कह देते हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक साफ रूप से कहते हैं कि ये भारतीय मानसून जैसा मौसमी तंत्र नहीं बल्कि पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से होने वाली सामान्य वर्षा है। अब सवाल यह है कि इस बार यूरोप में राहत क्यों नहीं मिल रही? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जिन अटलांटिक पछुआ हवाओं से सामान्यतः जुलाई से सितंबर के बीच ठंडी और नम हवा यूरोप पहुंचती है, वो इस बार कमजोर या विलंबित रही। जब ये हवाएं समय पर सक्रिय नहीं होती तब गर्म हवा लंबे समय तक बनी रहती है। इसके साथ अगर उच्च दबाव यानी कि हाई प्रेशर सिस्टम का क्षेत्र बन जाता है तो गर्म हवाएं ऊपर नहीं उठ पाती और नीचे ही फंसी रहती हैं। इससे कई दिनों तक लगातार हीट वेव चल सकती है। यही जलवायु परिवर्तन का मुद्दा भी जुड़ जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हीट वेव पहले की तुलना में ज़्यादा बार और ज़्यादा तीव्र और ज़्यादा लंबे समय तक रहने लगी। यानी सिर्फ तापमान ही नहीं बढ़ रहा है बल्कि अत्यधिक गर्मी की घटनाओं की आवृत्ति भी बढ़ रही है और यही वजह है कि यूरोप जैसे अपेक्षाकृत ठंडे महाद्वीप में भी अब 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा तापमान दर्ज होने लगा। अब सवाल उठता है कि यूरोप में इतनी ज़्यादा मौतें क्यों हो रही है? इसका एक बड़ा कारण है कि वहाँ की आबादी की आयु संरचना है। यूरोप में बुजुर्गों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और अत्यधिक गर्मी का सबसे ज़्यादा असर इसी आयु वर्ग पर पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर का तापमान नियंत्रण करने की क्षमता कम हो जाती है और इसके अलावा हृदय और फेफड़े और बाकी की पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए हीटवेव जानलेवा साबित हो सकती है। और यही वजह है कि रिपोर्ट में बड़ी संख्या में 65 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोगों की मौत का उल्लेख भी किया गया। भारत और यूरोप की तुलना करें तो एक दिलचस्प अंतर दिखाई देगा। भारत में गर्मी के बाद आमतौर पर मानसून राहत लेकर आता है। हालांकि भारत भी हीटवेव से प्रभावित होता है, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून तापमान कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वहीं यूरोप में राहत मुख्य रूप से अटलांटिक से आने वाली ठंडी हवाओं और वर्षा पर निर्भर करती है। अगर ये हवाएं समय पर ना पहुंचे तो गर्मी लंबे समय तक बनी रह सकती है। इसका असर केवल लोगों के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता। हीटवेव से बिजली की मांग बढ़ती है, जंगलों में आग का खतरा बढ़ जाता है, खेती प्रभावित होती है, नदियों का जलस्तर घट जाता है, उद्योगों पर इसका असर पड़ता है। कई यूरोपीय देशों में गर्मी के दौरान रेल पटरियां तक प्रभावित होने लगती हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं सामने आती रही हैं। यानी ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं है बल्कि बदलती जलवायु की चेतावनी भी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौसम की चरम घटनाएं अलग अलग रूप से सामने आ रही हैं। कहीं रिकॉर्ड बारिश, कहीं सूखा, कहीं भीषण गर्मी और कहीं विनाशकारी बाढ़। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये सिर्फ एक असामान्य मौसम है या भविष्य की नई हकीकत? अगर वैश्विक तापमान इसी तरह बढ़ता रहा और मौसम के प्राकृतिक चक्र लगातार प्रभावित होते रहे तो हीटवेव, सूखा, अत्यधिक बारिश जैसी घटनाएं और सामान्य हो जाएंगी। इसलिए यूरोप की ये गर्मी केवल यूरोप की समस्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का नहीं, वर्तमान का संकट बन चुका है।